सुबह ऐसी बुमड़ियां मार ले रही, चीख रही, चिल्ला रही, चाय 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 बोल को। तुम चाय नहीं। अयो नजमा बेटी, तेरे को तो बुखार है क्या? जा तू आराम कर ले, आराम कर ले। जा जा मैं बना ले तू चाय। क्या बच्ची है बात तू, इसको तो बस क्या बोलूं मैं। नजमा, ओ नजमा, नाक में दम कर रखा है इस लड़की ने। रोज बरोज सर पे ही चढ़ती चली जा रही है। आज मैं जरूर खबर लूंगी इसकी। अब चाय का पता लगा, न जाने कहाँ मर गई है। नजमा, नजमा नहीं, मैं मुंशी गया था। तुम नाश्ता क्यों आए हो मुंशी? नजमा कहाँ है? उसको बहुत तेज बुखार है बेगम साहब, इसके बाद से तो मैं लेकर आया हूँ। महज बहाना, जाओ बुलाओ उसे। जी अच्छा बुलाता हूँ। अजीब नामाकूल लड़की है, जब देखो तभी बीमार, कभी नजला, कभी बुखार, कभी सर में दर्द। क्या है जी? यूं ही जरा बुखार है। इधर आओ। लाहौल विलाकुत, इस मामूली हरारत को तुम तेज बुखार कहती हो? बस आफजादी, मुझे तुम्हारे ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं। तुम लाख हमारे रिश्तेदार सही, लेकिन इस घर में रहोगी तो सब काम करने पड़ेंगे। मुझे काम से कब इनकार है जी? फजूल बहस मत करो, जाओ अपना सामान ठीक करो। तुम्हें सीमा को लेने लाहौर जाना है। जी। मैं जानती थी कि अम्मी मुझे बुलाने के लिए जरूर किसी को भेजेंगी। शायद इसलिए कि माँ अपनी औलाद से ज्यादा से दूर नहीं रह सकती, मगर अब अम्मी को मुझसे दूर रहना होगा हमेशा के लिए। तुम जाओ, उनसे कहना कि उनकी सीमा मर गई। कैसी बातें कर रही हो सीमा? लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। खुदा के लिए मुझे बताओ, तुम्हें क्या दुख है? हालात ने मुझे अपाहज बना दिया है। मैं तो हमेशा के लिए दुखों के अंधेरों में डूब जाती, लेकिन ऐसे में मुझे नायला ने सहारा दिया। शायद तुम्हें नहीं मालूम, इंसान सिर्फ इसी मोहब्बत के सहारे तो जिंदा है। मुझे देखो, मैं बेसहारा थी, तुम्हारी अम्मी ने सहारा दिया। तुम्हारे खानदान की मुझ पर बहुत एहसान है। क्या तुम मुझे अपना समझकर अपने दुखों में शरीक नहीं कर सकती? तुम्हें एक वादा करना होगा कि मेरा ये राज जिंदगी भर राज रहेगा। तुम मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हो। ना ये आंसू निदामत की है, क्योंकि ये हादसा मेरी जिंदगी में गुनाह बनकर नहीं आया, और न ही आंसू बेबसी के हैं, क्योंकि अपनी कहानी में तुम्हें गैर समझकर नहीं, अपनी बहन समझकर सुना रही हूँ। कभी कभी लम्हों का सुख जिंदगी भर का रोग बन जाता है बाजी। तकरीबन 2 साल पहले की बात है, जब सुहेल मेरी जिंदगी में दाखिल हुआ। हमने एक दूसरे से मोहब्बत के अहद पैमा किए। उम्र भर साथ निभाने की कस्में खाई।
सुहेल मुझे अपनाना चाहता था, लेकिन कभी कभी वो अपने मुस्तकबिल को संवारने की फिक्र में खो जाता था। एक आज मैं कितनी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे एक स्टीमशिप कंपनी में नौकरी मिल गई और सीमा वो मुझे 2 साल के लिए विलायत भेजना चाहती है। जानती हो सीमा, कितने वर्षों का अरमान पूरा हुआ है। आज मैं कितना खुश हूं तुम्हें नहीं बता सकता। मैं एक शानदार मुस्तकबिल लेकर लौटूंगा। लेकिन तुम उदास क्यों? मैं कुछ भी न कह सकी। वो चला गया। दुख भरी यादें और गम की सुलगती हुई निशानी मुझे देकर, ये मासूम निशानी जो उसे न देख सकी, अब सिर्फ मेरी आंखों में उसका जिक्र सुनती है। ये बहुत बुरा हुआ सीमा, बहुत बुरा। औरत के पास यही तो एक आईना होता है। अगर इसमें बाल आ जाए तो खानदान वालों के सर झुक जाते हैं और गैरों की उंगलियां उठने लगती हैं। इसी बात के डर से तो मैंने खुद को अंधेरों में छुपाए रखा। हर साल घर न आने के लिए झूठी तहरीरों का सहारा लेती रही, लेकिन आज मेरी बेबसी तुम्हारे सामने दामन फैलाए खड़ी है। बाजी, खुदा ही कुछ करो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम घबराओ नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मुझे तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की इज्जत जान से ज्यादा अजीज है। मैं तुम्हारे बच्चे की परवरिश का पूरा इंतजाम करूंगी। तुम्हारे राज को हमेशा अपने सीने में छुपा के रखूंगी। बाजी, चलो घर चलने की तैयारी करो। मैं तो बोलता हूँ बेगम साहब, आपको सिर्फ हो जाना चाहिए। अपने दोनों बच्चियां माशाल्लाह शादी के काबिल हो गए। लेकिन मुंशी जी, कोई मुनासिब रिश्ता मिले तो बात आगे बढ़ाई जाए। अरे बेगम साहब, आप अपने मरहूम चौधरी साहब के बहुत अच्छे दोस्त, क्या नाम उनका, खान बहादुर वजह खान को तो हमेशा ही भूल जाते हैं। उनके साहिबजादे मियाँ नासिर मियाँ। अरे हाँ, नासिर तो माशाल्लाह अब जवान हो गया होगा। जवान? अजीब तगड़ा जवान बोलो बेगम साहब। किसी अरे गैरे का बरखुरदार थोड़ी छे कि जवान भी होता है तो पिलपिले आम के वैसे। हाँ हाँ, बहुत सी फजूल बातों के बाद एक आध काम की बात कह जाते हो मुंशी जी। खान बहादुर के सिलसिले में अभी एक खत लिख दो। जी अच्छा, अभी लिख देता। शब्बन, नासिर मियाँ कहाँ है? वो सरकार कतर का मैच खेलने गए हैं। रात को भी क्रिकेट का मैच खेलता है? हमका क्या खबर? जो हमको नासिर मियाँ ने बतलाए हुई हम आपका बताई रही ने। चल बकवास बंद कर और चल मेरे सर की मालिश कर। सभी का जो रमी पर चला था, सच बोला थे तो बेवकूफ कहे थे, झूठ बोला थे तो मार खाए थे। बस हो गया फैसला, हम नहीं करेंगे नौकरी। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। से गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन कर देती है जिसपे पहरा। झील सी गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन कर देती है जिसपे पहरा। तुम पूछोगे मुझसे दुनिया भर में
कौन है ऐसा हंसी, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको दीना, कोको दीना, कोको दीना, कोको दीना। हो सकता है कल खुद मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। मैं कह दूंगा दिल पर मैंने शायद देखा है तुमको कहीं, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं पर अता पता मालूम नहीं। कोको दीना, कोको दीना, कोको दीना, कोको दीना। अब्बा जान, आप अभी तक जाग रहे हैं? ये एक शरीफ आदमी का घर है, होटल नहीं। जानते हो इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं। जी। तुम्हें देर से घर आने की आदत छोड़नी होगी। जी छोड़ दूंगा। और तुम्हारी आवाज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसे खत्म करना होगा। जी जरूर। और मैं तुम्हारी शादी का फैसला कर चुका हूँ। जी जी। शादी? लेकिन इतनी जल्दी क्या है? देखिए नहीं। खामोश रहो। मेरे मरहूम दोस्त चौधरी असलम की बेगम का खत आया, तुम्हारी शादी उसी घर में होगी। वैसे तुम्हें एक बात का अख्तियार है, वहाँ 2 लड़कियां हैं, तुम जिसका इंतखाब करोगे वो इस घर में दुल्हन बनकर दाखिल होगी। तुम कल ही मरी चले जाओ, समझे? समझ गया। क्या समझे? शादी, 2 लड़कियां, इंतखाब, मरी। ठीक है। शाहिद को अपने साथ ले जाऊं? ले जाओ। अरे शब्बन, क्या घंटा लगाता है जूता साफ करने में? भारत का ही तो सरकार, बस हो जा पैसा तो नहीं करेगी नौकरी। तुम तो वहाँ करोगे इंतखाब, और इंतखाब के बाद शादी करोगे। मुझे तू वजीफा। अरे चुप रहे ना यार, मैंने तुझे कहा मुझे तेरी बड़ी सख्त जरूरत है, तू समझता ही नहीं। आपको समझाते ही नहीं है। आजा मैं तुझे, मैंने तेरे लिए इतनी अच्छी तरकीब सोची है कि क्या बताइए। यार फरामोश निकला, मैं तुझे नासिर बना के खुद शाहिद बन रहा हूँ, अपना चांस तुझे दे रहा हूँ ताकि तेरी जिंदगी में कुछ रोमांस पैदा हो, और तू नफरे कर रहा है। इसमें तो आवाज निहायत शानदार है, लेकिन अंजाम निहायत खतरनाक। अरे पगले, मोहब्बत करने वाले अंजाम कब सोचते? बस तो हो गया फैसला, आज तो तेरा नाम नासिर और मेरा नाम शाहिद। क्या नाम है तेरा? यार नासिर है, और क्या है? शाबाश, अब के तूने मोहब्बत का मैदान मार लिया। यार ख्याल है कहीं मैं पछता न हो जाऊं। सुबह से आप लोगों की चिंताधार था, अभी बुलाकर आता हूँ बेगम साहब के। ठहरो 1 मिनट में। अब भी सोलो मौका है, बस सोच लिया। चुप कर। बेगम साहब आगे थक गई तुम्हारी तकते तकते, सुबह से तुम्हारा ही इंतजार था। बेटा तुम दोनों में से नासिर कौन है? जी मैं नासिर हूँ। आपकी तारीफ। मुझे डॉली कहते हैं। ये सीमा है। और जी मैं शाहिद हूँ, नासिर साहब का सेक्रेटरी। बेटा भाईजान तो खैरियत से है? जी हाँ खैरियत से है, और आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नहीं चाहते हैं। दीगर है वाली कोई गलती हुई? ऐसी कोई बात नहीं। मुंशी जी इन्हें अपने बराबर के कमरे में ठहरा देना। जी अच्छा, एक मेरा बिस्तर भी डाल दें। नहीं बेटा तुम्हारे। आओ मियां उठाओ। नासिर बेटे जी ये तुम्हारा कमरा है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो तकल्लुफ ना करना। वेरी गुड, वेल फर्निश्ड। मेरा ख्याल है अब यहाँ किसी चीज की गुंजाइश नहीं है। अच्छा मैं खाना उतरवाती। ओ चश्मे,
यार लाख दफा समझाया, ऐसी आवाज नहीं दिया करो, किसी दिन हार्ट फेल भी हो सकता है। ये देख मेरे दिल की धड़कन बंद हो गई। तो बुलाओ 4 आदमी तुझे ले जाने के लिए। यार तू हमेशा मेरे लिए गलत बात सोचता है, गलत जगह फंसाता है। उठा के नासिर बना दिया, कोई उल्टी सीधी बात मुंह तो तख्ता हो जाएगा। अबे तू क्यों मरता है? नाम बदलते ही मुसीबत तो हमारी आई। तेरे पास तो ये शानदार कमरा है, नरम बिस्तर है, सभी कुछ है। और माँ बदौलत का कमरा अस्तबल है, अस्तबल, जहाँ मच्छर खटमल पिस्तू सभी हैं। बहुत आराम उठाए हैं, अब जिंदगी का ये रुख भी देख डालो। देखना ही पड़ेगा। यार देखने पर याद आया, वो जो डाली है ना, है बहुत खूबसूरत, लेकिन हमको लिफ्ट कहाँ? ये तो चेहरा ही बदनसीब है। अरे आजकल की लड़कियां हमेशा सीधे साधे भोले भाले लड़कों पे मरती हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ। झूठ है तो झूठी सही। गुस्सा दो यार, अरे तेरी पहली नजर ने उसे घायल कर दिया है। ये तो सरासर झूठ, 100% झूठ। इतनी मोटी नजर किसको घायल कर सकती है? हाँ यार, चश्मा तो वाकई तेरी पर्सनैलिटी में शीशे का पैबंद बन गया है। सिलसिला फिट होता नजर आया तो ये चश्मा उतार दूंगा, यानी उतार दिया। ओए, कुछ दिखाई देता है? अरे डॉली बेटी, मैं मुंशी हूँ, इलेक्ट्रिशियन थोड़ी हूँ। क्या बात है मुंशी जी, क्या कर रहे हो? एक बल्ब भी फिट नहीं होता इनसे। हट जाइए मुंशी जी, 1 मिनट में फिट कर देंगे हम। हट जाओ। गिर मत जाइएगा नासिर साहब। छोड़ दीजिए सर। नहीं सेक्रेटरी, हम गिर जाएंगे। अरे नहीं सर, जरा हिम्मत से काम लीजिए। हिम्मत हिम्मत। अच्छा तो हम आ रहे हैं, हटो हटो। नासिर बेटे, नासिर बेटे, अम्मी कहीं नहीं चोट तो नहीं आई? बेटे कहीं चोट तो नहीं लगी? चोट? हम तो बड़े बड़े पा 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 दिया नहीं, यहाँ नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। आखिर क्यों? इसलिए कि मैं अहमक हूँ, मुझसे हिमाकतें होंगी और लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अबे गधे, अहमक हूँ इसीलिए लैंप पर झूल रहा था। अहमक हूँ इसीलिए लोग मुझ पर हंसते हैं। अरे कोई नहीं हंसता तुझ पर। क्या चाहिए? बोतल। दरअसल बात यह है कि तू है अनाड़ी आशिक, जरा सी बात पे घबरा जाता है। अरे बोलो तो तेरी बातों का इतना मजा ले रहे थे, अब तक हंस रहे होंगे। अब तक हंस रहे होंगे। मैं जानता हूँ तू मुझे हमेशा भगाता है, लेकिन अब मैं नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। अच्छा 4 दफा हो जाए, मगर याद रखना किसी मासूम का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। मासूम? कौन मासूम? अरे छोड़, क्या करेगा तू? बता दे यार प्लीज, खुदा के लिए बता दे। अरे वही डॉली, तुझ जैसे गधे से प्यार करके फंस गई है। जिस वक्त तू बेहोश हुआ था ना, मैंने उसकी सूरत देखी थी। बकवास, एकदम बकवास। बकवास? उठा अपना बिस्तर। मगर याद रखना बेटे, अगर उसकी सरदाहों ने तेरा खाना खराब ना कर दिया ना, तो मेरा भी नाम नासिर नहीं। तू सच कह रहा है यार? लानत है झूठ बोलने वाले पे। डॉली, तुम सरदाहें नहीं भरोगी। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा।
तौलिया रख दो, तौलिया रख दो। ये लो पैसे खाला। बच्चे को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बच्चे को तो मैं अपनी जान से ज्यादा अजीज रखती हूँ दीदी, तुम इसकी कोई फिक्र ना करो। अच्छा मैं अब चलती हूँ, अगले हफ्ते फिर आऊँ। अगर कहो तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ा, क्योंकि रात का वक्त है और शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। तुम्हारी मर्जी। अरे खाला कुछ खाने वाने को मिलेगा या नहीं? अरे देती हूँ बाबा, 1 मिनट। हर चीज साफ सुथरी, नफीस और तरीके से होना चाहिए। नासिर मियाँ कराची जैसे शहर में रहते हैं, बहुत बड़े बाप के बेटे। अगर कोई चीज उनकी मर्जी के खिलाफ हुई तो सब किए धरे पर पानी फिर जाएगा। आप फिक्र न करें, मैं आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सुबह नाश्ते के लिए जल्दी उठना। जी बेटा। आप? जी हाँ, मेरा नाम शाहिद है जी, और मैं वो नासिर साहब का सेक्रेटरी हूँ, और इत्तेफाक से इस घर में आपका मेहमान भी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आप यहाँ रहती हैं। मालूम होता तो शायद वो हरकत ना करते। दरअसल मैं माफी ही मांगने आया था। आप वाकई ही शर्मिंदा हैं या यूं ही माफी मांग रहे हैं? अरे ये तो क्या आपने? बुरी आदत है, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। अच्छी बात है। मैं आपसे आपके मुतालिक कुछ पूछ सकता हूँ? थोड़े से फर्क के साथ मैं वही पूछूं जो आप खान बहादुर साहब के मुलाजिम हैं, और वैसे मैं मरहूम चौधरी साहब की भांजी। मुझे बेगम साहबा का सुलूक आपके साथ बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसे डांट के चली गई जैसे। शाहिद साहब, ये हमारे घर का मामला है और एक मेहमान की हैसियत से इसमें आपको दखल नहीं देना चाहिए। गलती हो गई, आइंदा दखल नहीं दूंगा। शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, हमारे नासिर साहब के लिए दोनों साहबजादियों में से कौन मुनासिब है? जिसे नासिर साहब पसंद करते हैं। फिर भी मैं आपकी राय मालूम करना चाहता हूँ। मुझे तो बेहतर। क्यों? मुझे तो ये पसंद करने और पसंद कराने का अंदाज सिरे ही से नापसंद है। रिश्ते तोड़ना जोड़ना खुदा के हाथ में है, इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता। हाँ ये तो सच है। अच्छा आज के फलसफे का कोटा खत्म। देखिए मुझे रात के बड़ी भूख लगती है, अगर आप थोड़ा सा खाना फ्रिज में रखते तो बड़ी इनायत होगी। जरूर रखूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा खुदा बेगम साहबा, कुली चाहिए? जी नहीं शुक्रिया। आपके साथ तो चल सकता हूँ? जी नहीं। जिंदगी अपनी थी अब तक उड़ते बादल की तरह, जिंदगी अपनी थी अब तक उड़ते बादल की तरह। आहा जिंदगी को अब नए एक मोड़ पर पाता हूँ मैं, झूमता जाता हूँ मैं, झूमता जाता हूँ मैं। कौन जाने उनको इस दिल की खबर है कि नहीं, है इधर जो बेकरारी वो उधर है कि नहीं। ओहो अपने इन रंगी ख्यालों में बहा जाता हूँ मैं, झूमता जाता हूँ मैं। हो गया मौसम सुहाना
झूम उठी मेरी नजर, मिल गया है जिंदगी की राह में एक हम सफर हो, प्यार का एक गीत दिल के साज पर गाता हूँ मैं, झूमता जाता हूँ मैं। कसम खाता हूँ मैं, झूमता जाता हूँ मैं। जिंदगी अपनी थी अब तक उड़ते बादल की तरह, जिंदगी को अब एक मोड़ पर पाता हूँ मैं, झूमता जाता हूँ मैं, झूमता जाता हूँ मैं। अब आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया की क्या बात है, आज सर्दी ज्यादा थी, कल सुबह इंशाल्लाह फिर शॉपिंग को चलेंगे। निकाल में बाकी। अरे क्या करते हो सेक्रेटरी, जरा सेक्रेटरी के बच्चे मारते मारते कराची ले जाऊंगा। अरे क्या कर, मम्मी मम्मी। क्या है नासिर बेटे? वो कुछ नहीं मम्मी, वो मेरा मतलब है आपके आतिदार के सामने बैठकर चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, वो आइए ऊपर आइए, बातें करेंगे, कॉफी पियेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? वो जी हमारे नासिर साहब बड़े फजूल खर्च हैं, सारा माल एक ही दिन में लुटा देते, इसलिए मैं। फिर भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहाँ से लाए हैं बेटा? तकिए के नीचे से। जाइए आप, मैं रख कर आती हूँ। रानी, तुम आ गई रानी। शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों पर निछावर करता हूँ। अभी जा रही हूँ, जरा जल्दी आइए, मैं इंतजार करूँगा। तुम अंदर क्या कर रही थी? जी नासिर मियाँ। चलो अपना काम करो। आ गई? सो रहे हो, जाग रहे हो? इश्क मारे सोते कब है, वो तो तारे गिनते हैं। नासिर मियाँ। अभी से मियाँ कहकर शर्मिंदा ना करो, मेरा दिल बाग बाग है, हाथ न छुड़ाओ, दूर न जाओ, अब ये दूरी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अरे क्या हो गया है तुम्हें? ये कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हो? इश्क अब मैं यहाँ एक मिनट नहीं रहूंगा। आखिर हुआ क्या? मैं अहमक हूँ, मैं अंधा हूँ, मुझे महबूबा की माँ महबूबा नजर आती है। ऐसे हाल फरार ज्यादा से नहीं चलेगा, मुझे तो खान बहादुर साहब के तस्वुर से खौफ आता है। तू तो अपने साये से भी डरने लगा।
तू समझता क्यों नहीं है यार? तू समझता क्यों नहीं यार? मैं निहायत बेढंग का जज्बाती आदमी हूँ। वो लड़की खामखाई संजीदा होती जा रही है। इस दिल्लगी का अंजाम निहायत खतरनाक होगा। अरे इस दिल्लगी का अंजाम निहायत खतरनाक शादी होगा। शादी कैसे हो सकती है यार? वो मुझसे इज़हार मोहब्बत करती है, मैं घबरा जाता हूँ। और तो और मुझे तो गाना भी नहीं आता, जो आज के रोमांटिक पीरियड का सबसे इम्पोर्टेंट आइटम है। अरे भूल जा बक्से को, मैं तेरी सारी मुश्किलें आसान कर दूंगा, तू गाना भी गाए। रोना तक तो आता नहीं, मैं गाना कैसे गाऊंगा? प्लेबैक। अरे तूने हिंदुस्तानी पाकिस्तानी फिल्में देखी है ना? हाँ। गाता है रफी रुश्दी और होठ हिलाते हैं संतोष कुमार, दिलीप कुमार। वो मारो, ठीक है ना? चलो गाओ गाओ यार। बेताब हो उधर तुम, बेचैन है इधर हम, पल पल गुजरता जाए नादानियों का मौसम। बेताब हो उधर तुम, बेचैन है इधर हम, पल पल गुजरता जाए नादानियों का मौसम। सामने हो फिर भी दिल का जब है आलम, तुम सामने हो फिर भी दिल का जब है आलम। सांसों के सुर है बोझल, धड़कन की लय है मध्यम। धीरे से मुस्कुरा दो ये बेकली तो हो कम। बेताब हो उधर तुम, बेचैन है इधर हम, पल पल गुजरता जाए नादानियों का मौसम। बनकर हवा का झोंका जुल्फों को चूम लेता, बनकर हवा का झोंका जुल्फों को चूम लेता। इस सुरमई फजा में कुछ था है, काश कोई देखे ये बेबसी का आलम। तुम बेचैन है इधर हम, पल पल गुजरता जाए नादानियों का मौसम। अंदाज है अनोखा दो बात है पुरानी, अन्य अनोखा दो बात है पुरानी। चाहत के सुर में डूबा एक गीत है जवानी। मैं गीतम तुम गीत की हो मध्यम। बेताब हो उधर तुम, बेचैन है इधर हम, पल पल गुजरता जाए नादानियों का मौसम। बेताब हो उधर तुम, बेचैन है इधर हम, पल पल गुजरता जाए नादानियों का मौसम। अभी सूख जाते हैं कपड़े, सर्दी तो नहीं लग रही? नहीं। अच्छा तो यूँ कीजिए, वो गाना जरा फिर से सुना दे। वो गाना? नहीं, तुम फिर पानी फेंक दोगी। भला ये एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? आप गाना जानते हो या ना जानते, मैं तो तुम तो हो फालतू। मुझे अभी बहुत से काम करने हैं, मैं तुम्हें सिर्फ 2 मिनट दे सकती हूँ। 2 मिनट? अरे 2 मिनट से क्या होगा? 2 मिनट तो मैं बात करने से पहले सोचने में सर्व करता हूँ। तो मुझे अभी से क्यों लिया है? पहले सोच लिया होता। अरे मैंने तो खूब सोच लिया है, अब तुमसे पूछना बाकी रह गया। कुछ बोलोगे भी? क्या कहना चाहते हो मुझसे? नजमा, जिंदगी का अहम तरीन मशवरा करना है तुमसे। फरमाइए। नजमा, मुझे एक जीवन साथी की जरूरत है। जवान में इश्तहार दे दिया होता। और हाँ, अपने घर में 2 प्यारी सी लड़कियां रहती हैं, उनमें से किसी एक का इंतखाब कर लो। हाँ ठीक तो है भाई, क्या खैर कोई बात नहीं, देखा जाएगा। अच्छा तुम जाओ और अरे क्या गजब करती हो, एक तो तुम्हारे मशवरे पे अमल कर रहा हूँ और तुम। मैं तो मजाक कर रही थी। मैं कौन सा संजीदा था? अरे तुमने मजनू का नाम सुना है? लोग उसे पत्थर मारते थे मगर वो लैला का ही नाम लेता रहता था। इसी तरह मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, मेरी रूह में, मेरी जिंदगी में भी एक ही नाम है। अरे पूछो तो सही किसका नाम?
शरीक होना चाहिए। जी क्या कहा अब्बा जान? जी हाँ बेगम साहिबा, उन्हें तो जरूर आना चाहिए। आना चाहिए? सेक्रेटरी उन्हें आना चाहिए? जी हाँ साहब, उनके आने से और बहुत सी बातें तय हो जाएंगी। क्यों बेगम साहिबा? तुम बिल्कुल ठीक कहते, मैं भी यही सोचकर उन्हें बुला रही हूँ। जरूर बुलाइए। सर, बड़े सरकार से मेरा सलाम भी कह दीजिएगा। मुंशी जी, या तो नासिर मियां कुछ नहीं दिखता या मेरे को नहीं दिखता, हम दोनों हमेशा ही टकराते रहते। मुंशी जी, तुम आजकल बहुत ज्यादा बनाने लगे हो। आप भी मेरे कुछ बोलो। कहता है बेगम साहिबा उन्हें जरूर आना चाहिए। मैं यतीम हूँ ना, इसलिए मेरी जान की परवाह नहीं है। अरे क्यों घबराता है, सब ठीक कर दूंगा। सब ठीक तो आपके वालिद बुजुर्गवार आनकर करेंगे, बस आने वाले। इतनी जल्दी कैसे आ जाएंगे? आप अपने वालिद को नहीं जानते, टेलीफोन के जरिए आएंगे। तो ऐसा चक्कर चलाता हूँ कि ना खान बहादुर साहब आए ना कोई और गढ़ होगी। बस तू होगा और डॉली होगी, और डॉली तू होगा, और तू होगा और डॉली होगी, और डॉली होगी। हेलो ऑपरेटर, देखिए 2130 से बोल रहा हूँ। एक कॉल अभी कराची के लिए बुक की थी, उसे कैंसिल कीजिए। जी हाँ, कैंसिल कर दीजिए। हेलो 2130, कराची कॉल बुक कराई थी। जी हाँ, बात कीजिए। हेलो हेलो भाभी साहिबा। जी हाँ, मैं वजाहत बोल रहा हूँ। खैरियत तो है? अल्लाह का शुक्र है। परसों डॉली की सालगिरह है भाईजान, आप जरूर तशरीफ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं जरूर आऊंगा भाभी। जी हाँ, परसों सुबह की फ्लाइट से। जरा टेलीफोन नासिर को दीजिए। नासिर मियाँ, भाईजान से बात करो। सलामुअलैकुम अब्बा जान। क्यों है अहमद, किसके पास बैठा है? डॉली कितनी दूर है? जी अब्बा जान, सब खैरियत है, बहुत अच्छी हैं। मुझे घर का सा आराम मिल रहा है अब्बा जान। अच्छा, कहे तो असल खान बहादुर को भेज दूं? नहीं, सब ठीक है। जी हाँ, जी खुदा हाफिज। यार याद आ रहा है? नहीं तो फिर क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि कुछ करना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल है। और अगर मैं तुम्हारे साथ जिंदगी ना गुजारना चाहूँ तो? नजमा, अगर कभी तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो उसके बाद फिर तुम्हें मैं नहीं मिलूंगा। दूर इन गहराइयों में मेरी लाश। छोड़ो, कुछ और बात करो। कोई और बात यह है नजमा कि कल कुछ दिनों के लिए मुझे कराची जाना है। कोई जरूरत नहीं। जरूरी काम है। मैं नहीं जाने दूंगी। जाना हो? अच्छा तो जाओ, मैं भी जाती हूँ। अरे कली, कहाँ जा रही हो? तुम मुझे कल छोड़ के जाओगे, मैं तुम्हें आज ही छोड़ के जा रही हूँ। देखो, मैं मर जाऊंगा। बड़े देखे हैं मरने वाले। अकेले न जाना, अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो
मिटता नहीं दिल से तुम वो यकीन हमेशा जो रहती है वो आस हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे, अकेले न जाना। फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना। बिछड़ के जमाने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना। यही है तमन्ना, यही इल्तिजा है, और इसके सिवा हम भला क्या कहेंगे। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सबको देखकर तबीयत बाग बाग हो गई भाभी जान। डॉली बिटिया और सीमा बिटिया तो हमारे मरहूम दोस्त की निशानियां हैं, मगर सीमा बिटिया है कहाँ? भाईजान उसकी तबीयत खराब है, वो अपने कमरे में आराम कर रही है। बेशक बेशक। मेरे बच्चे डैडी। भाभी जान बहुत ही सादतमंद बच्चा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई डॉली, जल्दी में हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं ला सके, कल यहीं से कुछ खरीद के देंगे। हम साड़ी लेंगे अंकल। तुम जरूर साड़ी लेना मेरी बच्ची, और सीमा के लिए भी कुछ लेंगे। हाँ हाँ, अब्बा जान आप थक गए होंगे, सफर से आ रहे हैं, कुछ देर आराम कर लीजिए अपने कमरे में। भाभी जान इंशाल्लाह रात के खाने पर मुलाकात होगी। अच्छा, खुदा खुदा हाफिज। शिकार का एक मर्तबा हम सब शिकार को गए, नासिर को भी साथ ले गए। बहुत छोटा था मगर फिर भी शेर को सबसे पहले इसी ने देखा। अब्बाजान बेटे बेटे, माशाल्लाह बचपन से ही नजर बहुत तेज है। मुंशी जी ये सब क्या है? अजी खानदार साहब, अब आए बोलकर मैं अपनी ध्याती दक्षिणी जबान में गाना तैयार कर रहा हूँ, आपको सुनाऊंगा। हाँ जरूर जरूर। वही फिल्म में मैं पर्दे के पीछे से भी आया था, उसको क्या बोलते हैं वो प्लेबैक टकराया शायद मेरे को। सीधा बैठो मुंशी। हाँ मैं सीधा बैठा। हाँ मुंशी ये अभी सुना था। देखो बरखा के बादल जताने लगे हो, तुम्हें याद मोची नहीं, वहां से तुम नहीं गाते, जाओ क्या हालत है। झाड़ा रास्ते में फूला बिछाने लगे, फूला हंस हंस को खुशबू लुटाने लगे, होशे अमा के झुमके हिलाने लगे, तो सीटियां बजा को बुलाने लगी। देखो बरखा के बादल अरे सताने लगे, और तुम्हें याद बहुत आने लगी। आधा आधा आपको तो फिल्म कंपनी में होना चाहिए। जी हाँ, आप भेज दीजिए। तुमने बहुत अच्छा बनाया था। अब्बा जान, वो अब्बा जान ये गाना भी अच्छा गाती है। जी नहीं तो। अच्छी लड़कियां झूठ नहीं बोलती, गाना और रोना किसे नहीं आता। चलो बैठ जाओ बैठ जाओ। जी लेकिन मुझे तो गाना बिल्कुल नहीं आता। देखो जी, हम तो इस घर में तुम सब के मेहमान हैं, अगर मेहमान की दिल शिकनी गंवारा है तो मत गाओ। जी ये बात नहीं, मुझे तो। ये क्या बदतमीजी है नजमा, इतना नखरा क्यों हो रहा है? चलो सुना दो गाना। भला क्या जिए
जी मैं खान बहादुर वजाहत खान। मैं तुमसे माफी मांगने आया था। निंदा न कीजिए। मैंने तुम्हें गाने के लिए मजबूर करके शायद तुम्हारे जज्बात को ठेस पहुंचाया। ये क्या किया आपने? एक बुरी आदत है। तुम अपना काम करो, मैं तुम्हारे काम में मुखर होना नहीं चाहता। जी बेटा। मैं तुमसे तुम्हारे बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? मैं मरहूम चौधरी साहब की भांजी। अगर तुम वाकई चौधरी साहब जी हो तो फिर तुम्हारे साथ बेगम साहब का सलूक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। खान बहादुर साहब, ये हमारे घर का मामला है और आप। गलती हो गई, अब दखल नहीं दूंगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे ख्याल से हमारे नासिर मियाँ के लिए दोनों साहबजादियों में से कौन मुनासिब है? जिसे नासिर साहब पसंद करें। फिर भी मैं तुम्हारी राय मालूम करना चाहता हूँ। रिश्ते तोड़ना जोड़ना तो खुदा के हाथ में है, लेकिन आज के फलसफे का कोटा खत्म। देखो मुझे रात में बड़ी भूख लगती है, अगर तुम थोड़ा सा खाना मेरे लिए फ्रिज में रख दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे आप? हाँ, मैं खान बहादुर वजाहत खान। आपकी तारीख? मैं मुंशी लतीफुद्दीन दकनी। मगर आप तो परसों ही आ गए थे ना? दिमाग खराब है आपका। जाइए बेगम साहबा को बुलाइए। हाँ मेरे खराब है, बुलाता हूँ। क्या बदतमीजी है। क्या बात है सेक्रेटरी, आज बहुत मूड में हो? अरे नामाकुल, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? एक्टिंग, लाजवाब एक्टिंग भाई, सुभान अल्लाह। बदबख्त कहीं का। इस वक्त यहाँ कोई नहीं है, ज्यादा एक्टिंग की तो वो झापड़ दूंगा, क्या बताइए? दिल में तेरी खाल उधेड़ दूंगा बदबख्त, बेअदब, बुजुर्गों से मजाक करता है। क्या बात है यार, आज तो बहुत मूड खराब है, बिल्कुल अपना बाप बन गए। अबे क्या कर रहा है? अरे वही हिमाकत, क्या कर रहे तू? क्या हुआ क्या? अरे मुंह से बोल कुछ। अबे पागल हो गया क्या? बाजार तो अच्छा बना गया था, दौड़ी से लड़ाई हो गई। भाई बेगम साहब ने कुछ कहा? कुछ बोल ना साले, क्यों पागल कर रहा है मुझे? नीचे कुछ है, भूत? अच्छा मैं देख के आता हूं, तू यही है ना? आप झूठ कहते हैं। यकीन कीजिए बेगम साहिबा, खान बहादुर वजाहत खान मैं ही हूँ। अगर आप खान बहादुर वजाहत खान हैं, तो फिर वो कौन है? रुक जाओ जी। बेगम साहिबा, ये है मेरा नामाकूल फर्जंद नासिर। खान बहादुर साहब, फर्ज कीजिए ये मैं मान भी लूं कि ये नासिर मियां है, तो फिर वो कौन है? रुक जाओ जी।
अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। साहिबा, ये है नासिर के दोस्त शाहिद मियां। इस मर्तबा माफ कर दीजिए अंकल। माँ तो मैं तुम दोनों को खूब ही करूंगा। चलो अपने कमरे में चलो। नासिर तुम तो करीब से देखना चाहता था। ये महज बकवास है। आपने मुझे यहाँ एक खास मकसद से भेजा था। मुझे इस घर से शरीक जिंदगी का इंतखाब करना था, जो शायद तुम नहीं कर सकते। ये सच है। आप चाहते थे कि मैं शादी करके जिम्मेदार संजीदा इंसान बन जाऊं, लेकिन अब्बा जान, डॉली और सीमा तो मुझसे भी गैर जिम्मेदार, गैर संजीदा लड़कियां हैं। उन्हें घरेलू मामलात से कोई दिलचस्पी नहीं। जाहिर है कि ऐसी लड़कियां अच्छी बीवी नहीं बन सकती। ये तो तुम ठीक कहते हो। घर संभालने के लिए लड़की चाहिए अब्बा जान, जिसे बाहर की दुनिया से ज्यादा घर की चार दीवारी से मोहब्बत हो। और ऐसी लड़की इस घर में सिर्फ नजमा है। नजमा? नजमा कौन है? मरहूम चौधरी साहब की भांजी है। माँ बाप मर चुके हैं, अब मुस्तकिल बेगम साहिबा के पास रहती है। तुम नजमा के बारे में इतने यकीन से कह रहे हो जैसे उसे बरसों से जानते हो। यकीन कीजिए अब्बा जान, मैंने नजमा की आंखों में हया और चेहरे पर वो वकार देखा है जो मशरक़ी औरत का असल जेवर है। जिंदगी में पहली बार तुम्हें संजीदा देख रहा हूं नासिर। मुझे तुम्हारे ख्यालात और जज्बात का एहतराम है। अगर वाकई नजमा में इतनी खूबियां हैं तो मैं कल ही बेगम साहिबा से बात करूंगा। अब्बा जान, रात के वक्त यहाँ न खड़ी रहा करो। तुम्हारा चेहरा देखकर शबनम को फूल का धोखा होने लगता है। मगर ये नमकीन शबनम, आप मेरे काफी मजाक उड़ा चुके हैं नासिर साहब। कम से कम मेरे आंसू की हंसी तो न उड़ाइए। अरे मेरी मोहब्बत को मजाक कह रही हो? ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। एक फरीदादे की दिल लगी और यही हकीकत है। तुम्हारा गुस्सा बजा है नजमा। अपनी ही बनाई हुई एक मजबूरी की वजह से मैं मगर मेरा नाम कुछ भी सही, मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी का नाम नजमा है। अब और मत बना नासिर। मुझ पर नहीं तो अपने प्यार पर भरोसा रखो। हम दोनों के दिलों में एक ही अरमान है, हम दोनों की आंखों में एक ही ख्वाब है नजमा, और उस ख्वाब के पूरे होने का वक्त अब दूर नहीं। चलो हंस दो, हंस दो। देखो हंस दो, वरना उसी चट्टान पर जाकर जो देखा सो वो ही बोल रहा हूँ बेगम साहब, झूठ कहीं को बोलूंगा। ऐसे ही लोगों को तो आस्तीन का सांप कहा जाता है मुंशी जी। जी हाँ, जी हाँ। डॉली और सीमा मुझे नासिर से भी ज्यादा अजीज है। मेरी तो दिली ख्वाहिश यही थी कि उन दोनों में से किसी एक को अपनी बहू बनाता, लेकिन जो कहना चाहते हैं खुलकर कहिए भाईजान, आप गैरों के जान तो है नहीं। आप तो जानती ही हैं भाभी कि शादी जिंदगी भर का साथ होता है। नासिर दरअसल नजमा से शादी करना चाहता है, और फिर नजमा भी तो आपकी बेटी है। बड़ी खुशी की बात है, मुझे कतन कोई एतराज नहीं है। नजमा, जी बेगम साहब। तुम्हारी किस्मत का फैसला तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक हो गया है नजमा। खान बहादुर साहब तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते हैं। बेगम साहिबा, ये निहायत नामुनासिब मुझे है। कहने दीजिए खान बहादुर साहब, मैं आपको हकीकत के आईने में वो शक्ल दिखाना चाहती हूँ जो बज़ाहिर बहुत मासूम है। ये आप क्या कह रही हैं बेगम साहिबा? अभी पता चलता है खान बहादुर। मुंशी, ओ मुंशी, अच्छा हुआ तुम भी आ गए नासिर मियां, जिसे तुम अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहते हो, जिसे तुम मासूम और फरिश्ता समझते हो। वो क्या है मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। मुंशी जी जी। क्या बेगम? जाओ बुला लाओ उसे। अभी बुला। ये सब क्या है अब्बा जान? मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि बेगम साहिबा को क्या हो गया है। ये बच्चा जिसका है उसकी गोद में डाल दो। लो बेटी अपनी अमानत।
ये सिर्फ एक झूठा इल्जाम है। ये बच्चा नजमा का नहीं। तुम महज जज्बाती हो नासिर, जल्दबाज। इसकी खामोशी ही इकरार गुनाह है। नजमा यकीनन इस बच्चे की माँ है। मैं हरगिज ये बात मानने के लिए तैयार नहीं। अब्बा जान, मैं नजमा को बहुत करीब से जानता हूँ। वो फरिश्तों की तरह पाक और मासूम। बस अब खामोश हो जाओ नासिर। अब्बा जान, अगर वो बेगुनाह होती नासिर मियाँ तो यूं खामोश न रहती। तुम वहां से क्यों चली आई? इसलिए कि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। क्या मतलब कहने को कुछ नहीं था? क्या तुमने उनसे ये नहीं कहना था कि इस बच्चे से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं? क्या ये नहीं पूछना था कि ये झूठा इल्जाम तुम पे क्यों लगाया गया? चलो मेरे साथ। छोड़ दो नासिर, मैं वहां नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? नजमा, मुझे तो मेरे अरमानों की मंजिल सामने नजर आ रही थी। तुम्हारी इस वक्त की खामोशी हमारे रास्ते को बहुत दुश्वार बना। मुझे फिर भी खामोश ही रहना होगा नासिर। बेगम साहिबा के एहसानों का ये मतलब नहीं है नजमा कि वो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद करने की चाल चल जाए और तुम एक लफ्ज़ भी ना कहो। तुम्हारी ये खामोशी हमारी मोहब्बत की मौत बन जाएगी। या तो मेरे कान मुझे धोखा दे रहे हैं या तुमने मोहब्बत के नाम पर मुझे फरेब दिया है। हाँ, ये बच्चा मेरा है। मैं इस बच्चे की माँ। चले जाओ। और तुम्हारा बच्चा यहीं रहेंगे। हमने भी तो तुम्हारा नमक खाया है। मैं तुम लोगों पे कभी बोझ न बनती। इस मासूम के ख्याल से वैसे मैं जल्दी ही कोई नौकरी तलाश करूँ। अरे वाह, ये कैसे हो सकता है? ये मेरी तंबाकू की दुकान किस रोज काम आएगी? गुजारा हो ही जाएगा। क्यों खाला? अच्छा, अब तू चल, हम भी आराम करेंगे। खाना हाजिर है सरकार। मुझे नहीं चाहिए। 3 दिन से आप खाना नहीं खाए थे। हम तो मुर्गी लाए थे, बिरयानी लाए थे, पुटिन लाए थे। चला जा शब्बन, मुझे तंग मत कर। बस हो गया फैसला। इस घर में तो भी खाना ही नहीं खाए थे। हम नहीं करेंगे ये नौकरी। क्या बात है शब्बन? वो छोटे सरकार आज भी खाना नहीं खाए थे। आज भी खाना नहीं खाया? तुमने देखा शाहिद मियाँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। तुम उसके दोस्त हो, तुम्हें कुछ करो बेटे। उसे उन्हीं महफिलों में ले जाओ जहां उसका दिल बहला करता था। आप बेफिक्र रहें अंकल, मैं नासिर का दिल बहलाने की पूरी कोशिश करूंगा। प्यार में दो दिल मिलते हैं, मैं सोचता हूँ जब प्यार में दो दिल मिलते हैं, मैं सोचता हूँ इनका भी कहीं मुझ जैसा ही अंजाम न हो, इनका भी जुनून नाकाम न हो। जब प्यार में दो दिल मिलते हैं, मैं सोचता हूँ सर रख के मेरे शाने पे भी गीत किसी ने गाया था। वो गीत मेरे जीवन भर की उम्मीदों का सरमाया था। अब प्यार की उलझी राहों में वो गीत मैं ढूंढता फिरता हूँ। जब प्यार में दो दिल मिलते हैं, मैं सोचता हूँ इनका भी कहीं मुझ जैसा ही अंजाम न हो,
से सर टकराओगे, मेरी तरह शहर की गलियों में तुम दीवाने कहलाओगे। मैं खुशियाँ ढूंढने निकला था, अब हर दम आहें भरता हूँ। जब प्यार में दो दिल मिलते हैं, मैं सोचता हूँ इनका भी कहीं मुझे ऐसा ही अंजाम न हो, इनका भी जुनून नाकाम न हो। जब प्यार में दो दिल मिलते हैं। ये क्या बदतमीजी, क्या लेने आए भैया? अरे तुम तो नाराज हो गए। मैं मजाक करता हूँ, तुम होकर खाने को दौड़ती। मुझे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, और नहीं तुम्हारे यहाँ वक्ते वक्त का आना जाना। अरे ये मेरी खाला का घर है, जब मेरी मर्जी होगी मैं यहाँ आऊंगा। और फिर मैं तो ये जानता हूँ कि औरत मर्द के सहारे के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। और तुमको तो खुश होना चाहिए कि गुल खान जैसा जवान तुम पे मरता है, वरना एक बच्चे की माँ को कौन पूछता है। और हाँ, सोच लो मैं फिर आऊंगा। नासिर बेटे, नासिर, इलाज नहीं बेटे जो तुम कर रहे हो। जिंदगी में गम किसे नहीं मिलता, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि आदमी अपनी हिम्मत ही हार बैठे। जख्म सिर्फ काट देने से ही नहीं, बल्कि मरहम रखने से भी अच्छे हो सकते हैं बेटे। जिन जख्मों पे आप मरहम रखने आए हैं वो नासूर बन चुके हैं डैडी। मैं समझता हूँ बेटे, लेकिन जरा सोचो तो, तुम मेरी जिंदगी की तन्हा रोशनी हो। अगर तुम बुझ गए तो इस घर में उजाला कैसे होगा, फूल कैसे महकेंगे, चांद से दुल्हन किस तरह आएगी, जिसके लिए मैं एक मुद्दत से बेख्वाब था। मैं हज करने जा रहा हूँ बेटे। सोचता था जाने से पहले जिस मोल भी मिले तुम्हारे लिए वो खुशी खरीद लाऊं जो तुम्हारी अपार जिंदगी का सहारा बन सके। अगर तुम्हें मंजूर हो तो। हाँ, अगर तुम्हें मंजूर हो तो। अगर आपकी यही खुशी है तो ये भी कर देखिए, लेकिन जो दुख रूह की गए उसका इलाज जिंदगी के पास नहीं, मौत के पास। ऐसा ना कहो बेटे, मुझे सीमा तुम्हारी उदास जिंदगी में जरूर खुशियां लेकर आएगी, जरूर खुशियां लेकर आएगी। हाँ, जरूर खुशियां। सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि नासिर मियां ने तुम्हें पसंद किया है। खान बहादुर साहब ने शादी की तारीख के लिए लिखा है। मेरा ख्याल तो ये है कि शादी कराची में हो तो बेहतर रहेगा। हम लोग परसों कराची रवाना हो जाएंगे। लेकिन अम्मी, मैं शादी नहीं करूंगी। क्या कहा? शादी नहीं करोगी? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? अम्मी, गुस्ताखी माफ, लेकिन मैं तहैया कर चुकी कि मैं शादी कभी नहीं करूंगी। कैसे नहीं करोगी? देखो सीमा, मेरी जिंदगी में तुम मनमानी नहीं कर सकती। अब मैं समझी खान बहादुर और नासिर मियां के सामने तुम्हारा रवैया क्यों बदला हुआ था।
ऐसा अच्छा खानदान, ऐसा अच्छा लड़का ढूंढने से नहीं मिलता। इधर साहबजादी के मिजाज ही नहीं मिलते। आप नहीं समझेंगी अम्मी, लेकिन ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं खूब समझती हूँ, लेकिन तुम भी ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। इस घर में आखिरी फैसला मेरा और सिर्फ मेरा होगा, समझी? अच्छी तरह सोच लो। नजमा बाजी। अरे सीमा तुम? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था सीमा। जानती हो बाजी, मैं आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। मेरी ही वजह से आज आप इस हाल में हैं, लेकिन मेरा यहाँ आना बहुत जरूरी था। ऐसी क्या बात है? अम्मी मुझे शादी करने पर मजबूर कर रही है बाजी, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। क्या तुम्हें अब भी सुहेल के वापस आने की तवक्को है? ये बात नहीं है बाजी। सुहेल और उसके साथ गुजारे हुए लम्हात को तो मैंने एक ख्वाब समझकर भुला दिया है। तो फिर मेरा कहा मानो, शादी कर लो। शादी ही तुम्हारा मुस्तकबिल संवार सकती है। जो अम्मी कहती हैं वही करो। अम्मी मेरी शादी नासिर से करना चाहती है। मुझे पता है ये जहर न तुम जी सकती हो और न मैं। नासिर तुम्हारी जिंदगी है, मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी किस तरह छीन सकती हूँ? अपने लिए तो सभी जीते हैं, जिंदगी तो वो है जो दूसरों के काम है। मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि तुम नासिर से शादी कर लो। नहीं बाजी, मैं ऐसा हर्गिज़ नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे चिराग से अपना घर कभी रोशन नहीं करूंगी, चाहे मुझे जिंदगी भर अंधेरे में भटकना पड़े। पागल मत बनो। तकदीर तुम्हारी झोली में खुशियां भरना चाहती है और तुम इसे ठुकरा रही हो। दूसरे की लाश पर अपने अरमानों की महल तामीर करना ये इंसानियत तो नहीं है। ये बहुत पहले सोचने की बात थी सीमा, लेकिन बाजी तुम नासिर का भी तो कुछ ख्याल करो। हालात ने नजमा की जो तस्वीर नासिर के सामने पेश कर दी है, नासिर की मोहब्बत नफरत में बदल चुकी है। अब उसे एक साथी की जरूरत है सीमा। मैं तुमसे अपने ऊपर एक एहसान चाहती हूँ, तुम नासिर से शादी कर लो। बाजी, तुम औरत के रूप में एक फरिश्ता हो। सीमा, वादा करो तुम नासिर के उस घर को जन्नत बना दोगी जहां तुम बहू बन जा रही हो। बाजी, ये मेरा कभी का पता है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे लिख दें। खुदा हाफिज। का वक्त हो रहा है, मैं उससे मिलने के लिए बेचैन। जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है अब्बा हुजूर। मैं समझता हूँ बेटी। नासिर मियाँ, तुम भी खूब हो। आज भी तुमने अपनी मदहोशी को हमसे ज्यादा अजीज जाना। खैर बहू, मैं जानता हूँ तुम्हें इस घर में वो खुशियां नहीं मिली जो एक दुल्हन का मुकद्दर होती है। नासिर भटक गया है बेटी, जरूरत है। और मेरे जाने के बाद इस घर की तमाम जिम्मेदारी भी तुम्हें संभालनी होगी। आओ चले। शब्बन। जी सरकार। सामान गाड़ी में ले जाओ। दरवाजा ऐसा बंद कर रखा है जैसे कोई डाकू आ रहा है। कुछ ऐसी ही बात है। खाला कहाँ है? तंदूर पे गई है। मैंने कहा कब तक इस कैद खाने में जिंदगी गुजारोगी? सिर्फ एक बार मुझ पे मेहरबान हो जाओ, फिर देखो
जिंदगी धनक से भी ज्यादा रंगीन हो जाएगी। तमीज से बात करो, क्या समझा है तुमने मुझे? दुनिया चाहे तुम्हें बुरा करे, लेकिन मैं तुम्हें बुरा नहीं कहता। इसके बावजूद भी तुम्हें बुरा नहीं कहता। इस दुनिया में सब चलता है, लिहाजा चलने दो। बकवास बंद करो। तुमने एक लफ्ज़ भी जबान से निकाला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अल्लाह रे पास आई, सर्टिफिकेट साथ है और बनी फिरती है फरिश्ता, लेकिन हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। याद रखो, तुम इस मुट्ठी में बंद हो। जब चाहूंगा तुम्हें पी लूंगा। ये क्या है खाला? हो जाए यहाँ की। आइंदा झुकी में कदम रखा तो तेरी टांगें तोड़ दूंगी। निकल। मेरी अच्छी खाला, मुझे माफ कर दो खाला, सिर्फ एक दफा मुझे माफ कर दो। मत चल हट, तू माफी के काबिल नहीं है। खाला, मैं तुम्हारी इतनी मिन्नतें कर रहा हूँ, ईमान से मुझे माफ कर दो। मुझे माफी कर ही डालो। अच्छा, अब की दफा तो मैं तुझे माफ किए देती हूँ, लेकिन वादा करके फिर तू कभी इस मकान में। मैं नहीं आऊंगा खाला, ईमान से कभी नहीं आऊंगा। लो तुम्हारे सामने तौबा करता हूँ, अब कभी नहीं आऊंगा। इस खुशी में खाला तुम लड्डू खाओ। मैं तुम्हारे लिए लड्डू बनवा के लाया हूँ और अच्छे से बनवा के लाया हूँ। लो खाला, खाओ 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 खाओ। खाओ खाला, मैं भी खाऊंगा। अच्छा खाला, तुम ही तो हो, मेरे आगे पीछे और है कौन? अच्छा अब तू जा, मुझे नींद आ रही है। मैं जाऊं? अच्छा मैं जाता हूँ खाला, अब तुम चलो। ये लो खाला, ये और खा लेना। हाँ अच्छा जाऊँ खाला? हाँ खाला ने तो बेहोशी के लड्डू खा रखे हैं, अब वो इतनी जल्दी नहीं उठेगी। अब ये तो प्यार बुझ कर ही रहेगी। नजमा की बच्ची ठहर जा, तू जाती कहाँ है? मैं अभी तुझे मदद चढ़ाता हूँ। मुझे गुस्सा न दिलाओ नजमा, मैं जो कुछ कहता हूँ वो मानो नजमा। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, मालूम होता है बातों से नहीं मानोगे। तो इसे किसी यतीम खाने पहुंचा देती। बोझ बन गया था तो कूड़े के किसी ढेर पर फेंका थी, और अगर उकता गई थी तो इसे सवाल बनाकर उसके दरवाजे पर ले जाती जिसने गुनाह की ये सौगात तुम्हारी झोली में डाली। मगर मैं पूछता हूँ इसे यहाँ मेरे दरवाजे पर क्यों लाई हो? सब कुछ उजाड़ कर रही सही खुशियों पर भी अपने गुनाह का साया डालना चाहती हो। आओ सीमा, तुमने देखा तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए कितना कीमती तोहफा लाई है। इज्जत बेचकर खरीदा हुआ गुनाह का ये ढेर जिसे इज्जत वाले में लानत समझा जाता है। मगर इससे पूछो ये मुझसे किस बात का इंतकाम लेना चाहती, मुझसे किस बात का इंतकाम लेना चाहती? मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ बाजी, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? घबराओ नहीं सीमा, मैं तुम्हें अपने गमों की दास्तान सुनाने नहीं आई, तुम्हारी अमानत लौटाने आई हूँ। इसलिए नहीं कि इसका बोझ नहीं उठा सकती, बल्कि इसलिए कि मैं सब परेशानी में मुब्तला हूँ। आखिर बात क्या है बाजी? तुम इस कदर घबराई हुई क्यों नजर आ रही हो? मैं आज तक अपनी जान की तरह उसकी हिफाजत करती रही, मगर अब मेरी अपनी जान खतरे में है। उससे किसी का खून हो गया है सीमा, पुलिस मेरा पीछा कर रही है,
संभालो अपनी अमानत। मेरी बात सुनो, जिन दुश्वार रास्तों को तय करके तुम यहाँ आई हो, अब उन पर वापस न जाओ। तो फिर आओ, इन दुखों को हम दोनों मिलकर बांट लें। आज से तुम यहाँ मेरे साथ रहो बाजी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? भले ये कैसे हो सकता है? तुम नाज़ ना हो, मैं उनको मना लूंगी। एक और बात है नजमा बाजी, तुम्हारे यहाँ मैं अपने बच्चे के करीब हो जाऊंगी, बेहद करीब। एक वक्त वो था जब मैं इसे अपनी आंखों से दूर देखना चाहती थी, लेकिन आज इसकी कुर्बत ममता के टूटे हुए दिल के लिए सबसे बड़ा सहारा है बाजी। मेरे पास चलो बाजी। चली गई वो। आप मर्द हैं, आप औरत की मजबूरियों को नहीं समझते। भटके हुए इंसान को सहारा देना चाहिए। और फिर ये बहन है, मैंने उसे यहीं रोक लिया। जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी थी, अब बना लो इस घर को जहन्नुम। शब्बन बेगम साहब का है? वो तो नजमा बीबी के कमरे में ही सरकार। शब्बन, जी बेगम साहबा। ये मुन्ना क्यों रो रहा है? वो बीमार है ना। मुन्ना बीमार है? क्या बात है दादी? मुन्ना को क्या हुआ? कुछ बुखार मालूम होता है। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मामूली हरारत है, मैंने दवाई पिला दी। फिर भी डॉक्टर अगर देख ले तो बेहतर है। मैं अभी आई। परेशान होने की कोई बात नहीं, बच्चे को मामूली बुखार है, इंशाल्लाह सुबह तक आराम हो जाएगा। अब आप लोग भी जाके आराम कर लें। खुदा हाफिज। रात ज्यादा हो गई है सीमा, अब तुम अपने कमरे में जाओ। नासिर साहब नाराज हो रहे होंगे। मुन्ने का बुखार जरा कम हो जाए फिर चली जाऊंगी। अच्छा बाजी, अब मैं चलती हूँ। रात के 2 बजे हैं सीमा, हर बात की हद होती है। मुझे इस बात का एहसास है, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, लेकिन इस हालत में इस बच्चे की तीमारदारी न करना इंसानियत के ऊपर एक बहुत बड़ा जुल्म है। ये इंसान की औलाद नहीं, एक फितना है जिसे जवानी के अंधेपन ने जन्म दिया और जिंदगी भर की शर्म और जिल्लत जिसे परवान चढ़ाएंगी। इसे उठाकर बाहर फेंक दो सीमा, वरना इसकी लगाई हुई आग में तुम्हारा सुहाग भी जल जाएगा। मैंने समझा था कि कम से कम अपने घर में तुम्हारी मक्कारी और फरेब से महफूज हूं, लेकिन तुमने मुझे यहां भी चैन नहीं लेने दिया। कौन सी कसर बाकी रह गई जिसे पूरा करने के लिए तुम यहाँ आई हो? कौन सा धोखा बाकी रह गया है? मैं कुछ नहीं कह सकती, कुछ भी तो नहीं कह सकती। कुछ कहने की गुंजाइश भी नहीं है। इस मासूम चेहरे के सहारे तुम सीमा को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मैं बंधा नहीं रहा। जिस तरह तुमने मुझे तबाह किया है, उस तरह सीमा को तबाह करने की इजाजत मैं तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा। खुदा ही बेहतर जानता है कौन किसके लिए तबाह हुआ है। ये महज बकवास है। अगर तुम में कुछ भी शर्म और हया बाकी रह गई है तो अपनी मनहूस सूरत और गुनाह का ये ढेर समेट कर निकल जाओ। तुम शरीफों में रहने के काबिल नहीं। खामोश हो जाना थे, अपनी जबान को काब। मैं शरीफों में रहने के काबिल ना होते भी लाखों शरीफों से बेहतर हूँ। मैं तुम्हारी शराफत से खूब बात।
मुझको मिली है सजा। मेरी किस्मत बता है मेरी क्या पता, किन गुनाहों की मुझको मिली है सजा। मेरी किस्मत बता। किस्मत बता। जिसकी खातिर लिए मौल दुनिया के हम, आज उसके ही हाथों उठाए सितम। जिसकी खातिर लिए मौल दुनिया के हम, आज उसके ही हाथों उठाए सितम। तुझको मेरी कसम है मेरे दिल मरा, इस जहां में यही है वफा का सिला। मेरी किस्मत बता है मेरी क्या पता, किन गुनाहों की मजा। मेरी किस्म गुनाहों की मुझको मिली है सजा। सुने कर रही, तुम्हारे राज की हिफाजत का वादा किया था, उस पर भी कायम। लेकिन सीमा कब तक? ये जिक्र ये रुसवाइयां, मैं इनसे तंग आ चुकी हूँ। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर जैसे भी हो हालात से समझौता कर लीजिए मेरी खातिर। तुम्हारी खातिर सीमा, सीमा तुम्हारी खातिर मैंने क्या कुछ नहीं किया। जमाने भर की नफरत मोड़ी तुम्हारी खातिर, किल्लतें सही तुम्हारी खातिर। अब मेरा रास्ता न रोको, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ये बात है तो जाइए, लेकिन जाने से पहले ये जरूर सोच लीजिए कि इस इल्जाम से बड़ा आपके सर एक और इल्जाम है, जिसके लिए कानून और पुलिस आपकी तलाश में। शबन, ये रिक्शा वापस कर दो। बाजी अब कहीं नहीं जाएंगे। आओ बाजी, चलो। ये सीमा ने अच्छा नहीं किया नाया, उसे मेरी मोहब्बत पर भरोसा करना चाहिए था। अगर वो मेरे एक खत का भी जवाब दे देती तो मैं सब कुछ छोड़कर अपनी जिम्मेदारी संभालने चला आता। सुहेल, अब जबकि सीमा की शादी हो चुकी है, कोई गलत कदम मत उठाना। तस्वीर है सीमा? सुहेल की तस्वीर है बाजी, इसको वहीं रख दें। किस बेहयाई से कह दिया है सुहेल की तस्वीर है। तुमने आज भी उस शख्स को अपनी यादों में बसाया हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। ये झूठ है तो फिर इस सच्चाई के बारे में तुम क्या कहती हो? बड़ी शर्म की बात है, एक कीमती हीरा लेकर रास्ते के एक मामूली पत्थर को उससे तरजीह देना। ये तुमसे हरगिज़ ऐसी उम्मीद नहीं होती।
पहचानती हो, तस्वीर में मासूम नजर आने वाले कभी कभी कितने बेरहम होते हैं। सीमा, धोखा देने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि जुर्म और गुनाह ज्यादा अरसे तक नहीं छुपे रह सकते। वक्त सजा बनाकर उस गुनाह को मेरे घर के दरवाजे पर ले आया है। क्या कहा आपने? हाँ सीमा, बाहर सुहेल साहब आए। ये वही सुहेल साहब है ना, जिन्होंने किसी की हंसती हुई जिंदगी में जहर घोल दिया है। और उस बेगैरत नजमा को देखो, जो आज तक उस जहर को अमृत समझ रही है। वो सुहेल साहब कहकर उसकी तरफ यूं दीवानावार लपकी जैसे जैसे बरसों के इंतजार का दुख उठा रही है। देखिए, मैं कह चुका हूं मैं सीमा से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। और मैं भी कह चुकी हूँ आप सीमा से नहीं मिल सकते। तशरीफ ले जाइए। बिस्तर। सीमा, जब मैंने चाहा तुम ना जाओ, तुम चले गए। और फिर जब चाहा कि तुम मेरी जिंदगी में कभी लौट कर ना आओ, तो तुम मेरे सामने आ गए। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछने आया कि जो सजा तुम अकेली काटती रही, उसमें मैं भी बराबर का हिस्सेदार था। तुमने वो रात मुझसे क्यों छुपाया? सिर्फ इसलिए कि मेरे जिस्म में पलने वाला वो जहर तुमसे तुम्हारे मुस्तकबिल की खुशियां न छीने। तुम नहीं जानते सुहेल कि औरत अपनी जिंदगी में कभी कितनी मजबूर हो जाती है। तुमने अपने आप पर बड़ा जुल्म किया। तुम कुछ भी कह लो, बहरहाल अब उन बातों का भूल जाना ही बेहतर है। सुहेल, मैं अब किसी और की हो चुकी हूँ। तुम किसी और की हो चुकी हो, लेकिन मुन्ना तो मेरा है। उसके बारे में तुमने क्या सोचा? वो तुम्हारी अमानत है, लेकिन उसे अब तुम मेरे साथ ही रहने दो। और खुदा के लिए तुम यहाँ से अब वापस चले जाओ। सीमा, मुझे भूल जाओ सुहेल, भूल जाओ। तुम मुझे अंधा समझती हो? जी। तुम चाहती हो मैं सब कुछ देखूं और कुछ महसूस ना करूं? जी। क्या देखा आपने? आज फिर सुहेल साहब यहाँ आए थे। मुझे उनकी और नजमा की मुलाकातों का यह सिलसिला बिल्कुल पसंद नहीं। और फिर इन मुलाकातों के लिए मेरा ही घर रह गया है। अगर ऐसी ही बात है तो नजमा उसके घर क्यों नहीं चली जाती? इस घर पर मेरा भी कुछ इख्तियार है। क्या कहा? आप हर वक्त नजमा को बुरा भला कहते रहती हैं। कहीं आपकी ये नफरत दिल में छुपी हुई मोहब्बत का इजहार तो नहीं? सीमा। शब्बान! शब्बान! जी सरकार। मेरा सामान तैयार करो। इस घर में तो चैन का एक सांस भी लेना मुश्किल है। हेलो। सीमा, टेलीफोन बंद करने से पहले मेरी एक बात सुन लो। मैं अपने मुन्ने को सिर्फ एक बार देखना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। तुम्हें मेरे सुहाग की खातिर मुन्ने की जुदाई का गम बर्दाश्त करना होगा सुहेल। मैंने सुना है इन दिनों नासिर साहब घर पे नहीं है। क्या मैं अपने मुन्ने को कल शाम देखने आ सकता हूँ? कल? कल नहीं, फिर किसी दिन से ही। कल मुन्ने की सालगिरह है, सारा घर मेहमानों से भरा हुआ होगा। मुन्ने की सालगिरह है? मेरे मुन्ने की सालगिरह? मैं कल जरूर आऊंगा। ऊंट पे बैठा मेरा मुन्ना, ऊंट के पीछे बच्चे, झूम झूम के बच्चे गाए, चलम चल आहा चलम चल, आज मुन्ना हुआ 1 साल का। ऊंट पे बैठा मेरा मुन्ना, ऊंट के पीछे बच्चे, झूम झूम के बच्चे गाए, चलम चल आहा चलम चल, मेरा मुन्ना हुआ 1 साल का।
सीमा, मैं ये बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस नीच आवारा को घर में रखने से पहले तुमने ये सोच लिया होता कि इस चिंगारी से तुम्हारा अपना घर भी जल सकता है। इस भरी जुलूस कौन है कौन? मैं उसे सहारा न देकर क्या दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देती। सीमा, माफ कीजिएगा अम्मी, नजमा की जगह अगर मैं होती तो आप क्या करती? खामोश रहो। ये जुल्म है, कम से कम मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर सीमा को नजमी ही अजीज है तो मैं घर छोड़ के चला जाता। नहीं नहीं बेटे, ये कैसे हो सकता है? सीमा, कान खोलकर सुन लो, मेरे यहाँ होते हुए इस बात का फैसला होना ही चाहिए। नजमा को घटना ही पड़ेगा, ये मेरा हुक्म है। शब्बत, ये क्या है? कुछ नहीं सरकार। किसका खत है? हमको तो सुहेल साहब ने दिया था। कमबख्त नमक हराम, तू यहाँ कासिद का काम कब से कर रहा है? हमको मालिक कही था सरकार, हमको सुहेल साहब कही थे कि इस खत का जवाब मिंटल होटल लाओ तो हम तुमको 10 रुपए इनाम दे थे। बस हो गया फैसला। मिंटल होटल। किसका खत था शबन? तुम्हारा खत था बेगम साहिबा। बज़ाहिर तो तुम शरीफ आदमी मालूम होते, फिर तुमने मेरे घर को तमाशा क्यों बना रखा है? और इस किस्म की घटिया हरकतों से तुम्हारा क्या मतलब? आपके घर में मेरी दिलचस्पी सिर्फ मेरा बच्चा है। तो उसे ले क्यों नहीं जाते? यह खत मैंने इसी सिलसिले में लिखा जो शायद सीमा की बजाय आपके हाथ लग गई। सीमा नहीं, नजमा को। नजमा? नजमा से मेरा क्या काम? उस दिलों की तरह सच्चाई को ना छुपा सुहेल। गुनाह किया है तो उसका इतराफ भी करो। नजमा की जिंदगी बर्बाद करके कहते हो मैं उससे क्या ताल्लुक? बुज़दिल होता तो शौहर के सामने ये ना कहता कि मेरा ताल्लुक नजमा से नहीं सीमा से। तो वो बच्चा? जी हाँ, वो बच्चा सीमा का है। आज तक मुझे फरेब देती रही। प्यारी सीमा, मुझे तुम्हारी ममता का ख्याल है, मगर मैं मजबूर हूं, अब एक पल भी अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकता। मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। तुमने बदनामी और जिल्लतों के दाग अपने चेहरे पर सजा लिए। तुम्हें इसका हक था। तुमने अपनी हसरतों का गला घोंटकर दूसरों के गम, आंसू और रुसवाइयां समेट ली। तुम्हें इसका भी हक था। लेकिन मेरी खुशियां, मेरी राहतें और मेरी जिंदगी छीनने का तुम्हें क्या हक था? तुम्हारी खामोशी ने जिस राज को राज बनाए रखा, आज वो मुझ पर जाहिर हो चुका है। अंधेरों का ये नकाब अपने चेहरे से उतार दो नजमा। मैं जान चुका हूं तुम्हारे चेहरे पर गुनाहों की ये स्याही तुम्हारी नहीं, सीमा की है। तुम नहीं जानती नजमा, तुम्हारे बाद मैंने कितने दुख उठाए हैं। तुम्हें खोकर मैंने कुछ भी तो नहीं पाया। खुद को मिटाने के लिए मैंने शराब का सहारा लिया, जिंदगी की हर खुशी से मुंह फेर लेना चाहा, मगर तुम हर रास्ते पर मेरे सामने आ गई। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया नजमा? तुमने ऐसा क्यों किया? अच्छा हुआ आप भी आ गई बेगम साहिबा। इस झुके हुए सर की अजमत को सलाम कीजिए जिसने आपके खानदान का सर उठाए रखा। इन आंखों के आंसुओं को चूम लीजिए अम्मी, जिन्होंने आपकी बेटी की जिंदगी में खुशियों के चिराग जलाए रखे। और रोइए, रोइए उस वक्त को जब आपने, मैंने और सारे जमाने ने सीमा की बजाय इस गरीब को गुनाहगार ठहराया। सीमा? जी हाँ, नजमा की गोद में पलने वाला बच्चा नजमा का नहीं, आपकी सीमा का है। तुम्हारी शराफत ने हमारे खानदान के गिरते हुए विकार को सहारा दिया है बेटी। मैं जिंदगी भर तुम्हारा ये एहसान नहीं भूल सकती। ये आप क्या कह रही हैं बेगम साहिबा?
तुम बड़ी नेक और अजीम हो बेटी। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज एक सुहागन बेटी की माँ नासिर और सीमा की जिंदगी से निकल जाओ। जिंदगी दुख उठाने की आदी हो चुकी है बेगम साहिबा। आप घर छोड़ने को कह रही हैं। मेरी बेबसी तो दुनिया ही छोड़ने का फैसला कर चुकी है। उधर तुम नासिर को बेवकूफ बनाती रही, इधर मुझे फरेब देती रही कि तुम बच्चे को माँ की तरह पाल रही हो। लेकिन याद रखो, मैं जान दे दूंगा, मगर अपने बच्चे को तुम्हारे साए में हरगिज नहीं रहने दूंगा, हरगिज नहीं रहने दूंगा। बुज़दिल बेगैरत, चोरों की तरह क्या लेने आया हो यहाँ? मैं आपको लेने आया हूँ। अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। पागल न बनो सुहेल, तुम्हारा मुजरिम मेरा सुहाग नहीं, मैं हूँ। लेकिन तुम भी मुझे सजा नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसे मुजरिम अपने मुकदमे का फैसला खुद कर लिया करते। मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। ठहरो नासिर, मैंने मौत से कुछ देर की मोहलत मांगी है। इन आखिरी लम्हों में मैं आप दोनों से भी कुछ मांगना चाहती हूँ। सुहेल, तुमसे अपने बच्चे की परवरिश की भीख और आपसे अपने गुनाहों की माफी। मैं जानती हूँ कि मैंने खुदकुशी करके अपने सर एक और इल्जाम लिया है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा गुनाह मेरी गुमराही है।
गुंडा गाड़ी के नीचे आकर मर गया और वो लड़की पुल से पानी में गिर पड़ी। कोशिश के बावजूद हम उसकी लाश न ढूंढ सके। लाश? जी हाँ, सूटकेस में पड़े चंद कागजात की मदद से हमें इस घर का सुराग मिला। मिस्टर नासिर, मैं पूछ सकता हूँ मरहुमा से आपका क्या रिश्ता था? ऐसा रिश्ता जिसे मौत भी नहीं तोड़ सकती है। मुझे अफसोस है मिस्टर नासिर। अच्छा, मैं चलता हूँ। मेरी तो जैसे आंखों की रोशनी बुझ गई। नजमा को तकदीर ने छीन लिया, सीमा ने खुद मौत को गले से लगा लिया। सोचती हूँ इन सब बातों का खान गुजरेगी। उन्होंने तो सबर कर ही लेंगे बे, मगर बेचारे नासिर मियाँ का क्या होगा? खान बहादुर साहब कल हज से वापस आ रहे हैं। मैं उन्हें मरी जाने का मशवरा दूंगी। वहाँ शायद नासिर मियाँ शुक्र है आज तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट तो नजर आई। शाहिद, आज मुझे नजमा मिलने आई थी। नजमा मिलने आई थी? हाँ, उसी वादी में जहाँ हम हमेशा मिला करते थे। उसने मुझे देखा शाहिद, मगर उसने मुझसे बात नहीं की। सर कोई बात नहीं, अगर वो रोज इसी तरह मुझे अपनी सूरत दिखा दिया कर, सिर्फ उसे देख देख कर। वापिस नहीं आते नासिर, तू समझता क्यों नहीं है? इस ख्वाबों की दुनिया से निकला मेरे दोस्त। नजमा मर चुकी है, नजमा मर चुकी है। झूठ बोलता है तू, झूठ बोलता है। तू कैसा दोस्त है शाहिद? मेरी जिंदगी में एक खुशी रह गई, तू उसे भी मुझसे छीनना चाहता है। यकीन मान दोस्त, नजमा जिंदा है। इन आंखों ने उसे देखा है, एक बार नहीं कई बार। बदनसीबी तो ये है शायद कि वो मुझसे नाराज है। सुन भी तो बहुत किए है मैंने उस पर। अगर ये बात है तो कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा।
मेरे पास तो अब उसे समझाने के लिए अल्फाज भी नहीं। मैं उसे जिंदगी के उजालों की तरफ वापस लाना चाहता हूँ, मगर वो सिसकती सुलगती वीरानियों में डूबता चला जा रहा है। उसे वापस शहर ले चलिए अंकल। हाँ बेटे, यही करना है। ताकि डॉक्टर को ले आओ। तुम कोई ख्वाब देख रहा हो? नहीं भैया, मैं ही बदनत नजमा, जिसे मौत ने भी देखकर मुंह मोड़ लिया। ये बैसाखियों का सहारा भी आरज़ी है। कुछ दिनों बाद जब मेरी टांग ठीक हो जाएगी, मैं फिर बेसहारा हो जाऊंगी। मेरे साथ घर चलो नजमा, नासिर को तुम्हारी जरूरत है। मेरा वजूद उस घर में नासिर और सीमा की जिंदगी में तूफान बर्पा कर देगा। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी भैया। वक्त सीमा को हमसे बहुत दूर ले गया है नजमा। क्या मतलब? सीमा ने खुदकशी कर ली, फिर तुम्हारी मौत की खबर थी और नासिर उदासियों में डूब गया। तुम्हें उसकी जिंदगी अजीज है तो मेरे साथ घर चलो, उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत। ये सोचने का वक्त नहीं नजमा, मेरे साथ घर चलो। चलो भाईजान, भाईजान, नासिर कहीं चला गया। ऐसी हालत में कहाँ चला गया भाभी? नासिर गमों का बोझ लिए घर से निकला है भाईजान। कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई गलत कदम उठा ले। ऐसा ना कहिए भाभी, मेरी अंधेरी जिंदगी में नफी के दम से रोशनी है। अगर खुदा न ख्वास्ता उसे कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? मैं नासिर को तलाश करने जा रहा हूँ। नजमा, तुम जिंदा हो नजमा? नजमा बेटी, ये तुम्हें क्या हो गया है? सब किस्मत की बात है बेगम साहिबा। ये भी तो एक जीने का अंदाज है। शायद खुदा को यही मंजूर था बेटी। नासिर तुम्हारे गम में अपने होश और हवास से आज कुछ कहे सुने बगैर ही घर से निकल गया। इसके बावजूद हम सब ने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं। तुम्हारे एहसानों के एवज हमने तुम्हारा दिल दुखाया, मगर बेटी तुम ही अब हमारी उम्मीद की आखिरी किरण। मेरे नासिर को तुम्हारी जरूरत है, उसे बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो।